स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है और चैप्टर का नाम है, और इस चैप्टर में हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। लेकिन इससे कबल आप ये समझें कि एक एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाना क्यों चाहता है, क्योंकि एटम स्टेबल रहना चाहता है और एटम ऑक्टेट या डुप्लेट को कंप्लीट करना चाहता है, और इसके बाद नोबल गैसेस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करना चाहता है। ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से कोई भी एटम केमिकल बॉन्ड बनाना चाहता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड भी क्या है, एक केमिकल बॉन्ड का एक टाइप है। तो अब हम बात करेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। देखें, जब 2 या 2 से ज्यादा एटम एक दूसरे के साथ एक या एक से ज्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअल शेयरिंग करके जो बॉन्ड बनाते हैं, तो उस बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। जैसे कि लिखा गया, द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 or more pairs of electrons between 2 or more atoms is called covalent bond। देखिए, आपके सामने 2 एटम रखा गया है, हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन के एटम है, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल का मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल। तो हाइड्रोजन का एक ही शेल होता है और वही शेल उसका वैलेंस शेल होता है। अब आप देखें इसमें कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इस वक्त दोनों हाइड्रोजन क्या है, अनस्टेबल है और नोबल गैसेस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, और इसके बाद इनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट नहीं है। तो अब क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब आते हैं। करीब क्यों आते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्जन से ग्रेटर होता है। तो ऐसे में दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब आते हैं, और करीब आने के बाद देखें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। तो अब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों कर लेते हैं, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसा है, तो इलेक्ट्रॉन एक दे नहीं सकता है, दूसरा ले नहीं सकता है। तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये दोनों क्या करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन का, और जिसकी वजह से यानी H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होता है। अब जब H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होता है तो ऐसे में H2 कंपैरेटिवली H के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल होता है, और नोबल गैसेस हीलियम जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेते हैं, और इसके बाद ये अपना डुप्लेट को कंप्लीट भी कर लेते हैं। तो यही रीज़न थे कि जहाँ पर एक एटम कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए बनाना चाहता है। इसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड नॉर्मली देखा गया है कि हमेशा नॉन मेटल के बीच में होती है, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के बीच में इसलिए नहीं होती कि मेटल इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है। तो इसी तरह से नॉर्मली जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये 2 नॉन मेटल या 2 से ज़्यादा नॉन मेटल के बीच में देखा गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास 2 टर्म है, जिसमें से एक का नाम है लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन, और दूसरा टर्म है बॉन्ड पेयर्स इलेक्ट्रॉन। देखिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, जो शेयरिंग नहीं कर लेते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और जिनको अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो जैसे कि देखिए, इसका डिफिनीशन है, पेयर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट आर नॉट शेयर्ड between atoms are called lone pairs या unshared pair electrons भी कहते हैं। इसके बाद क्या है, bond pairs electron क्या है, the electron present in the covalent bond are known as the bond pair of क्या है, electron। अब आप देखिए, इस एग्जांपल पे गौर करें। यहाँ पर एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 2 फ्लोरीन के एटम ने एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग किया है। देखिए आप कि हमें पता है कि फ्लोरीन के वैलेंस शेल में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा फ्लोरीन के भी 7 है। तो देखिए आप यहाँ पर ये दोनों पेयर हैं, लोन पेयर, ये दोनों पेयर हैं। इसी तरह से ये पेयर हो गए, 6 यहाँ पर पेयर हो गए। अब यहाँ पर देखिए इस तरफ क्रॉस है, तो ये एक अनपेयर्ड है और दूसरा फ्लोरीन का डॉट है, तो ये दोनों शेयर कर लेते हैं। तो शेयर करने के बाद देखिए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बेसिकली क्या है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया।
जबकि रिमेनिंग जो ये पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है इनको हम कहेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के। तो आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि व्हाट आर दी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट आर दी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम बात करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ हम बॉन्ड कह सकते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड, हम इलेक्ट्रॉन का लफ्ज यहाँ से हटा देते हैं। बेहतर ये है कि इसकी जगह में हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कहेंगे, तो ये ज़्यादा फिजिबल वर्ड होता है। तो देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड के बेस पर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड के हमारे पास 3 टाइप्स है। जैसे कि मैंने लिखा टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड। तो ऐसे में देखें पहला टाइप है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा टाइप है डबल कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा टाइप है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। देखिए एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो कि 1 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयर करने से हासिल हो, तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी जिसमें 1 पेयर इलेक्ट्रॉन क्या हो, शेयर हो। तो जैसे कि लिखा गया द कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर मैं एस लिखता हूँ, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब आप देखिए ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर इसको मीथेन कहते हैं। और ये मीथेन का क्या है, देखिए आप, ये मीथेन का एक फॉर्मूला है और जिसको हम CH4 भी कहते हैं। अगर मीथेन को इस तरह देखिए, मीथेन का फार्मूला है, ये CH4 है और इसको डायग्रामेटिकल इस तरह रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर देखें जो कार्बन है ये सेंट्रल एटम है और हमें पता है कार्बन का ताल्लुक है ग्रुप नंबर 4 से है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे में कार्बन क्या करता है कि 4 हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर कर लेता है। तो नतीजे के तौर पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनती है। देखिए यहाँ पर ये एक सिंगल बॉन्ड है जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है, ये दूसरा सिंगल बॉन्ड है जो कार्बन हाइड्रोजन है, ये तीसरा है और इसी तरह से ये चौथा हमारे पास क्या है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है। तो इसी तरह से यहाँ सिंगल बॉन्ड है, अलग अलग है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि CH4 के अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो जिसके बारे में मैंने डिटेल में लिखा कि यहाँ पर कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल एंड नीड 4 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इस ऑक्टेट। यहाँ देखें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है म्यूचुअल शेयरिंग करके और हाइड्रोजन का देखें डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि ये दोनों इसके साथ मुश्तरिका है, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है और ये 4 इनके साथ मुश्तरिका है और जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसे में देखें दूसरा वर्ड मैंने लिखा हाइड्रोजन हैज ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट डुप्लेट। इसी तरह से कार्बन जो है सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का मतलब इसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा है, यानी किसी मॉलिक्यूल में वो एटम जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा हो तो उसको सेंट्रल एटम कहा जाता है। इसी तरह से कार्बन क्या करता है, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लेता है। तो ये हमारे पास क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एक बेहतरीन क्या है, एग्जांपल है। इसके बाद हम आते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। देखें ऐसे तमाम कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शामिल हो, तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम कहेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसा लिखा गया कि द कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए आप, ये ऑक्सीजन है और दूसरा क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है। हमें पता है ऑक्सीजन का ताल्लुक है ग्रुप नंबर 6A से है और 6A से है तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और दोनों हाइड्रोजन के पास ये वैलेंस शेल है। आप देखिए ये लोन पेयर है, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया है यहाँ पर, और ये देखिए ये भी लोन पेयर है, ये भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, तो इनके बीच में देखिए ये हो गया एक पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया और ये हो गया दूसरा पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इनको बोलते हैं हम 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ऐसी कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पैदा हो, तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि इसके बारे में डिटेल में लिखा
कि ऑक्सीजन इज इन क्या है ग्रुप, एक ग्रुप को हम काट लेते हैं यहाँ से, ग्रुप 4-6A इसका ताल्लुक है और इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं शेयर कर लेते हैं और हर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा जो टाइप है वो हमारे पास क्या है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसके अंदर क्या हो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शामिल हो, तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। जैसे लिखा गया द कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए नाइट्रोजन है, इसका ताल्लुक है ग्रुप नंबर 5A से है, दूसरा नाइट्रोजन है, इसका ताल्लुक भी ग्रुप नंबर 5A से है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास लोन पेयर में शामिल हो गए और 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में शामिल हो गए। इसी तरह से दूसरे इलेक्ट्रॉन है, इसका ये लोन पेयर है। यहाँ पर देखिए ये जो क्रॉस 3 है ये बेसिकली एक नाइट्रोजन का है, ये डॉट 3 है, ये दूसरा नाइट्रोजन का है। तो ये 2 नाइट्रोजन क्या करते हैं एक दूसरे के साथ म्यूचुअल 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयरिंग कर लेते हैं और जिसकी वजह से इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है और ये स्टेबल भी रहते हैं और इसी तरह से इनका नोबेल गैसेस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हासिल होता है। तो जिसके बारे में मैंने डिटेल में लिखा, नाइट्रोजन इज इन ग्रुप 5A, it has 5 electron in valence shell, it needs 3 electrons to complete its octet, each nitrogen contributes 3 electrons। तो इसी तरह से हमने पढ़ा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या है और इनके एग्जांपल्स क्या है।